ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਟਾ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪਿਚ V12 ਇੰਜਣ ਦੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ लड़न दी सेना नालों तेज। क्या हाल है भाई सारे भैया का, जय श्री राम। तो भाई आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो कि एक हर यंगस्टर का सपना होता है, मतलब कि एक यंग एज पे ये चीज़ ओन करना ताकि उसको एक अच्छे से फील ले पाए या उसको एक अच्छे से उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। तो पहले मैं भाई आपका इंट्रो करवा देता हूँ भाई के साथ। तो भाई एक बार नाम बता दो अपना। भाई मेरा नाम क्रिश है और मैं BMW X5 ओन करता हूँ। तो भाई पहले गाड़ी दिखा दूँ मैं आप सबको। तो ऐसी कुछ अपनी कार है भाई। तो भाई एक बारी प्रॉपर पहले ये बताओ कि अपनी कौन सी गाड़ी कौन सी ईयर की है और क्या है। ये BMW X5 है, 40 है पेट्रोल। ये 2023 मॉडल है। तो भाई नॉर्मल जैसे बात करें तो भाई कंपनी तो ये कोई वेरिएंट ऐसा हमें प्रोवाइड करवाती नहीं जैसे आपने तैयार करवा रखी है। हाँ, लाइक काफ़ी ज़्यादा स्टॉक थी है, इसमें बहुत सारी चेंजेस किया है, जैसे बॉडी किट हो गई। तो फ्रंट की पहले एक बड़ी पर्टिकुलर बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपने क्या कुछ इसमें चेंज करवा रखा है जो कि BMW हमें नहीं प्रोवाइड करवाता। तो फ्रंट में नीचे ये बॉडी किट का पार्ट है, ओके। एक्सटेंडेड लगाया और ये कंपनी हमें देती है सिल्वर कलर का, जो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक लगता है देखने में। और इसकी रूफ भी वाइट आती थी, इसकी रूफ भी हमने रूफ भी आपने ब्लैक करवा रखी है, इसकी PPF करवा रखा है ब्लैक। और इसके ऊपर मैट PPF हो रखी है, नहीं तो ये ग्लॉस वाइट आती थी। अच्छा, आपने पूरी गाड़ी मैट PPF करवा रखी है। तो भाई नॉर्मल ये कुछ फ्रंट प्रोफाइल है गाड़ी की अपनी। तो भाई नॉर्मल फ्रंट की तो चलो बात हो गई, अब साइड की बात कर लेते हैं। तो साइड में जैसे कि हम बात करें तो क्या कुछ चेंज है इसके अंदर। साइड में मैंने अलॉय चेंज करा रखे हैं, अलॉयज के 20 इंचेस के आते थे। तो अच्छा, ये अपने स्टॉक नहीं है, ये चेंज करवा रखे हैं आपने। तो मैंने 21 इंचेस में अपग्रेड कराए हैं। ओके। ये इस टाइप की हैं जो नई वाली आती है। ओके। हाँ, जो 2025 वेरिएंट है उनमें आते हैं। और एक कैलिपर्स अपने यही आते हैं इसके अंदर की ब्लू आते थे जो BM में स्टॉक आते हैं, ये मैंने रेड पेंट कराए हैं। ये आपने रेड पेंट करवा रखे हैं। BMW मतलब यही प्रोवाइड करवाता है इसके अंदर हमें। और बाकी भाई साइड की जैसे ये स्प्लिटर्स हैं, इनकी बात करें। बॉडी पार्ट का ये बॉडी किट का पार्ट है और इसमें साइड मिरर्स हैं। ये नॉर्मल ग्लॉस ब्लैक थे, इन्हें कार्बन डिप कराया है। ये अपने बैटमैन वाले हो गए। हाँ। और नॉर्मल बाकी भाई गाड़ी ब्लैक करवा रखी है भाई ने, सारे कांच इसके। तो वो भी एक शौक का पार्ट है, बट हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है यार। देखो तो भाई नॉर्मल साइड में भी अपनी एक डिसेंट तैयार करवा रखी है गाड़ी हमने कि ओवर ना हो। तो भाई नॉर्मल बेसिक मतलब अगर बात करें जैसे इसकी, तो अपनी फ्रंट हो गया, साइड हो गया, तो आप तकरीबन काम कहाँ हुआ गाड़ी का अपना। सबसे ज़्यादा काम इसके बॉडी भारी हुआ है। एक्सटीरियर पे हमने वर्क किया है, इंटीरियर पे खाली स्टीयरिंग चेंज किया है। इंडिया से स्टीयरिंग चेंज है। और भाई मेन जो गाड़ी का मज़ा है असली, वो है रियर की तरफ, जहाँ पे असली खर्चा भी है और असली जो फील देता है गाड़ी को चलाने की। तो रियर प्रोफाइल की तरफ आते हैं एक बारी, ये है वो चीज़। तो भाई रियर में जिस लोगों को नहीं समझ आया तो उनके लिए एक बारी बता दो कि क्या करवा रखा है। इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वेल्वेट्रॉनिक है। ओके। और डिफ्यूज़र लगाया है। इसका डिफ्यूज़र नॉर्मल आता है, हमने इसमें FL लाइट भी लगवा रखी है। ओके। जो ब्रेक मारने में ब्लिंक करती है और ऐसे स्टिल रहती है। और स्पॉइलर लगवाया है, इसका थोड़ा हैवी लुक आएगा गाड़ी का, देखने में वाइट दिखेगी। स्पॉइलर अपना ये इसी पेंटेड है या फिर रैप है? नहीं, ये ऐसी ब्लैक आता है, नॉर्मल ग्लॉस ब्लैक। ये बॉडी किट का ही पार्ट है सारा। ओके। तो भाई एक बारी मेन चीज़ चलो हमने दिखा तो दी, एक बारी आवाज़ और सुना दो सबको एग्जॉस्ट की। पहले स्टॉक में सुनाना, फिर उसके बाद ऑन करना वेल्वेट्रॉनिक। तो एक बारी भाई आवाज़ सुनो, रैफ करना भाई थोड़ा। तो ये तो होगी भाई अपनी स्टॉक की आवाज़। तो एक बारी ऑन कर दो भाई वेल्वेट्रॉनिक। आ जाओ भाई। तो भाई आवाज़ आप सबने सुनी ली एग्जॉस्ट की, जिसके लिए कुछ कहना मेरे को लगता नहीं कि ज़रूरी है अब। अभी तो काफ़ी कम लाउड है क्योंकि इसमें मफलर ही डिलीट हुआ है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं है अभी इसका। अच्छा, अभी मतलब काम बाकी है इसके अंदर कुछ ना कुछ, तो उसका सोचा है। रिव्यू में मिलेगा। अच्छा, वो अगले तक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो भाई ये तो कुछ होगी अपनी गाड़ी की बाहर की बात। बाकी इंटीरियर की जैसे बात करें भाई, एक बार इस साइड आ जाओ। तो इंटीरियर की अगर आप बात करें तो भाई इंटीरियर में क्या क्या चेंज है इसके अंदर। इंटीरियर में तो अभी इसे स्टीयरिंग चेंज कराया मैंने।
सिर्फ स्टीयरिंग चेंज करवा रखा आपने, बाकी सीट कवर एंड ऑल सब BMW का ही ये है। सारा स्टॉक है। और फुट मैट वगैरह आपने? नहीं, ये तो बाहर से लगा है, BM में तो नॉर्मल आता है ब्लैक। ओके, बाकी और ऐसा सच कुछ नहीं, बाकी सब ये स्टॉक है अपना जो भी है। बाकी मैंने इसका मीटर अपग्रेड वैसे चेंज कराया है। ओके, चेंज मतलब ऐसा क्या चेंज करवा रखा आपने इसके अंदर? अब जैसे डिजिटल जो आता है ना इसमें, ये हम कोडिंग से चेंज कर सकते हैं, मतलब और भी टाइप के लगा सकते हैं, तो मैंने वो चेंज करा। ओके, तो भाई नॉर्मल जैसे मैं बात करूँ स्टीयरिंग की इसके, तो आपने स्टीयरिंग कहाँ से करवाया इसका? स्टीयरिंग मैंने रेपोलिक्स, ये सारा काम मैंने रेपोलिक्स से कराया। अच्छा, सब काम वहीं से करवाया, तो मतलब वो सारी चीज़ें मैकेनिकल हो गया या आपका और चीज़ होगी प्रोवाइड करवा देते हैं? हाँ, वो सारा काम कर लेते हैं। तो मतलब बेसिक जैसे कि भाई अगर किसी को ये चीज़ अपनी BM के अंदर देखनी है या चेंज करवानी है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं नॉर्मली। तो एक नॉर्मल, चलो ये तो बात होगी भाई अपनी एक्सटीरियर की, जैसे बात करें तो एक्सटीरियर में कितनी कॉस्टिंग पड़ी होगी अपनी, एक बेसिक जो हमने मॉडिफिकेशन करवा रखी है, ऐसे किसी को करवानी है तो? ऐसे लाइक देखो, जो एलॉयज थे वो ओरिजिनल एलॉय जो कंपनी से लेते हैं वो 6 लाख रुपए के आते हैं। ओके, तो और पर मैंने बाहर से लिए थे, मेरे को 4.5-5 के आसपास के एलॉय मिले थे। फिर मैंने टायर अलग अपने पिरेली के लगवाए थे। बाकी और बॉडी किट का पार्ट, अगर आप एक साथ बॉडी किट खरीदते हो तो 90,000 के आसपास कॉस्ट कर जाएगी, बट मैंने एक एक करके लगवाई थी तो मेरे को ज़्यादा कॉस्ट करी, क्योंकि मैंने पहले आगे का लगवाया फिर साइड का, धीरे धीरे करके मतलब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करी है सारी तो चीज़ें। मेरे को उसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ गई थी। ओके, बाकी मैट PPF है और ये सब एग्जॉस्ट वगैरह, मैट PPF मेरे को वही 80-90 के आसपास कॉस्ट कर गई थी, और एग्जॉस्ट मेरे को 85 का पड़ गया था। ओके, वेल्वेट्रॉनिक। तो भाई एक बारी गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेते हैं। उससे पहले मैं भाई एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर स्टीयरिंग पे ये कुछ नंबर्स चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये चेंज भी होते हैं यहाँ से। ओके, मतलब वर्किंग है अपना स्टीयरिंग हाँ, के ये प्रॉपर, working है। मतलब किस चीज़ के लिए है बेसिक, बारी लोगों को वो बता दो आप। लाइक इसमें ना ये यहाँ पे जो ब्लिंक करती है लाइट है, अगर आप रेव करोगे तो वो RPM का आता है। हाँ, ये RPMs की लाइट आ रही है। ओके, आप एक बार वाला बटन दबाओ ऊपर से। हाँ, तो इसमें ये सारी चीजें आती है, वोल्टेज आती है, गाड़ी कितनी पावर ले रही है। ओके, ये सारा अपना वो हो गया इसके हाँ, अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो भी है। तो भाई ये तो अपना एक बेसिक बात होगी गाड़ी की कि भाई लुक वाइज अपनी गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है और क्या क्या लोडिंग्स करवा रखी है। तो एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस कोई फील हुआ हो आपको एग्जॉस्ट के बाद, या फिर एक एवरेज में गाड़ी का? हालांकि BM वालों को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई एग्जॉस्ट के बाद कितनी एवरेज का फ़र्क आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एक माइनर अगर आपको डिफरेंस फील हुआ हो तो वो बताओ एक बारी। पहले इसकी एवरेज थी, जैसे मैं चलाता हूँ मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जब एग्जॉस्ट नहीं था तो ये मेरे को 5 से 6 की देती थी। ओके, एग्जॉस्ट के बाद 3.5-4 मैक्स, 4 तो मैक्स ही एकदम। तो ये अपने सिर्फ शौक के लिए रखी हुई है कि बेसिक नहीं, ये तो रूटीन वाइज भी यूज कर रहे हो इसको? शौक ही है ये, और ये डेली यूज है। डेली यूज है? डेली यूज करता हूँ वैसे। तो भाई 3-3.5 के एवरेज की गाड़ी डेली यूज में जो आदमी कर सकता है वो इन चीज़ों को ऑप्ट कर लेगा और BM ओन कर लेगा, बाकी नहीं तो हर किसी के बस की नहीं है। देखो, तो नॉर्मल एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेते हैं गाड़ी का। ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट है इस गाड़ी का, और जो पुश है, पुश एंड फील बहुत ज़्यादा है। कितने मोड्स प्रोवाइड करती है BM इस वेरिएंट के अंदर इसमें अपने? 4 मोड्स आते हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हो सारे। तो स्पोर्ट्स, कंफर्ट, इको प्रो, एडेप्टिव। पर इसमें स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा मोड्स आते हैं, स्टैंडर्ड, प्लस, इंडिविजुअल, और हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। तो मैं प्लस पे ही चलाता हूँ, प्लस में जो मैंने अपने हिसाब से प्लस का सेटिंग्स कर रखी है। तो नॉर्मल ये तो अपनी बात होगी, बाकी एक बार गाड़ी चला के देखते हैं भाई कितना क्या फील आ रही है एग्जॉस्ट के साथ, और मेन देखते हैं अपना कि भाई इसकी रोड प्रेजेंस कैसी है। हालांकि वो तो भाई बता देंगे हमें कि रोड प्रेजेंस मतलब रोड प्रेजेंस तो बहुत ज़्यादा है एग्जॉस्ट के बाद, और इतना काम कराने का तो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो भाई एक बारी ड्राइव लेते हैं कार की, फिर बताते हैं। तो भाई बाकी जैसे मैं बात करूं तो ये आपकी पर्सनल ओन्ड है या फिर फैमिली यूज़ के लिए भी कार यूज़ होती है? फिलहाल तो अब तो पर्सनली है, इतना काम कराने का फैमिली प्रेफर नहीं करती इसको कहीं लेके जाना एग्जॉस्ट के साथ। तो मतलब आपने खुद ही इसको पर्सनल बना लिया है? नहीं, है पर्सनली है, वैसे पापा बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, लाइक Okay. वेल ऑफ करके चले जाते हैं कहीं जाना होता है। वो भी ठीक है, मतलब यार वो भी समझते हैं इस चीज़ को कि शौक है भाई मेरे लड़के का, तो हाँ, नहीं इतना कुछ नहीं, वो सपोर्ट ही करते हैं, कोई दिक्कत ना यार, ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, फैमिली आपके शौक सपोर्ट कर रही है उस चीज़ के हिसाब से बहुत अच्छी टेंट चीज़ वगैरह है। नहीं करते बाकी सब कर देते हैं थोड़ा।
वो भी नहीं करते और पुलिस वाले भी नहीं करते सब। नहीं टेंट तो चलो गलत चीज़ है, कोई बात नहीं। बाकी मैं एक चीज़ पूछूंगा भाई कि जैसे आपने इसके अंदर एग्जॉस्ट लगवा रखा है, टेंट का तो चलो हमें पता है कि भाई हाँ पुलिस वाले दिक्कत देते हैं थोड़ी, तो एग्जॉस्ट के लिए क्या मतलब कोई रोकते हैं? एग्जॉस्ट देखो इसका ना स्पोर्ट्स मोड पे ही बहुत ज़्यादा लाउड होता है, ओके। गियर शिफ्ट पे बहुत आवाज़ आती है, बट जैसे हम नॉर्मल चला रहे हैं इको मोड पे तो इतना अलाउड नहीं है कि लोगों को दिक्कत है, ओके। मतलब डिसेंट है आवाज़। ये है कि आप एकदम भगा रहे हो, पूरा आरपीएम उठा हुआ है, फिर तो आवाज़ आएगी। और बाकी यार एग्जॉस्ट लगा के भी अगर गाड़ी नहीं भगाई या फील नहीं लिया उसका, तो फिर क्या ही फायदा फिर है वो तो उस अलग चीज़ का बात है। ना। वो तो है। बाकी इसका एक और चीज़ बताना भाई, 0 to 100 कितनी देर सेकंड का है? 5.4 सेकंड है इसका। 5.4 सेकंड का है। मतलब उस चीज़ से एग्जॉस्ट या टायर साइज अपग्रेड करने पे कोई डिफरेंस फील हुआ उस टायर चीज़ साइज पे? अपग्रेड करने से इसमें मेरे को ग्रिप ज़्यादा फील हुई है, क्योंकि पीछे 315 आता है ओके। टायर साइज, और जो पहले था वो 305 था मेरा, ओके और आगे का टायर साइज अलग है, इसमें 275 आता है। ओके। हाँ, और बाकी एग्जॉस्ट से ना देखो थोड़ा सा bhp गेन आता है 5 से 10 का, 5 से 10 bhp गाड़ी की बढ़ जाती है। और एक थोड़ा मेंटली भी वैसा होता है कि आप एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है तो ऐसा फील होता है गाड़ी ज़्यादा देर बाद। हाँ, और वो सच बताऊं तो एग्जॉस्ट का अगर ऐसी साउंड आए तो और मन करता है कि भाई और भगाओ हाँ, उस वही चीज़ को। आवाज़ के लिए कि भाई कुछ आवाज़। तो मैक्स कितने टच कर रखी है ये हमने? मैक्स 250 मतलब 250 तक कर रखी है ये, तो उससे ऊपर जाने का कोई प्लान है या नहीं, मतलब 250 अब- से ऊपर नहीं, नॉर्मल? नहीं, अब ट्यून इसका ना इंडिया में था नहीं, अब जनवरी में इसका ECU अनलॉक हो रहा है इंडिया में, ओके तो मैं सोच रहा हूँ, प्लान है अभी जनवरी में इसका ECU अनलॉक करा के इसको मैं ट्यून करा दूँ। ओके। तो कितना टाइम हो गया भाई इसको ऑन किए हुए? 2023 में ली थी हमने मार्च में, ओके। तो मेरे हाथ में तो ये मान लो पिछले साल ही आई है अच्छे से, क्योंकि सीखा था ना 18 का नहीं था, फिर ऐसे अंडर एज ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। सही बात। तो भाई हाँ, मेन चीज़ मैं सारे भाइयों को बता दूं तो भाई एक बार एज बताओ अपनी कितनी है? मैं अब 20 को होने वाला हूँ, अभी तो करंटली 19 का। 20 का होने वाला। तो मतलब एक इस चीज़ से आपको ये पता चलता है कि भाई के जब ये शौक उभरे उस टाइम में भाई 19 का था, तो इसलिए शौक की कोई उम्र नहीं होती भाई। जिसको जो चीज़ अपनी भाई पसंद है तो करो, ये मत सोचो कि इस एज पे करूँगा उस एज पे करूँगा, जो पसंद है करो यार, लाइफ है एक मतलब बार ही जितना मिलती है उसी में कर लो और उसी में खुश बिल्कुल। रहो, ये नहीं कि भाई उस पे ज्यादा है इस पे कम है, बिल्कुल जो है उसमें एंजॉय करना। बाकी एक बार इसका थोड़ा पुश करके देखते हैं इंजन। तो 3 2 1 गो। भाई वेल्वेट्रॉनिक की जो आवाज आई ना ये वो एक आती है। अलग ही फील है। मतलब उस चीज से इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है ना कि बस चलाते ही रहे बस। बाकी भाई मेरे को तो मेरी नज़र में मॉडिफिकेशंस बहुत तगड़ी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शौक भी मिलते हैं कि हाँ डिसेंट ही है, मैंने ज्यादा ऐसे नहीं कि वो थोड़ा छपड़ी वाली वो दे दिया है टचिंग। ना डिसेंट है यार। देखो Decent। नॉर्मल है, एक ओवर किसी चीज़ को आप कर देते हो तो वो भी बढ़िया नहीं लगती है। अब लोग ग्राफिटी करा लेते हैं भाई, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद। ना, ना, आधा ना। ठीक है, आधे पे कलर ही चेंज हो गया। बाकी भाई मैं एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे अपनी ये नॉर्मल ऑफिस ड्रिवन के लिए रखी हुई है या फिर आप कोई और चीज़ भी इससे ट्राई करते हो? जैसे कि लास्ट टाइम मैंने देखा था स्टिकर्स भी गाड़ी पे लगे हुए थे काफ़ी, वो क्या चीज़ थी एक वो बताओ यार। वो BND मोटर स्पोर्ट्स था, बुध इंटरनेशनल सर्किट पे होता है, तो वहाँ गया था मैं लेके। तो ओके उस पे मेरा तो एक ट्रैक रिकॉर्ड निकला था अपना 1 मिनट 5 सेकंड पूरा लैप। ओके। और लैप अपना कितने मैं उसका तो था? फर्स्ट टाइम गया था, हाँ, तो हाँ। मेरे को थोड़ा वैसे लगा। अब मैंने ना 3 रैप्स का लिया था, थोड़ा कॉस्टली है, घर पे भी मनाना पड़ा था वहाँ ट्रैक पे जाने, क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता अगर कुछ भी कोई भी क्रैश होता है तो, क्योंकि अच्छा। RTO के रूल्स फॉलो नहीं होते उधर। ओके। तो बाकी बस यही है, फर्स्ट टाइम था, अब अगली बार देखते क्या रिकॉर्ड निकलेगा ना बाकी भाई बढ़िया है। तो भाई हमारी नज़रों में तो BMW मॉडिफिकेशंस top। आपकी ऑन टॉप है ना भाई, तगड़ा है। एक देखो यार, इतनी आप महंगी कार ओन कर रहे हो और उसको अपने शौक के हिसाब से और अपग्रेड ना कर पाओ तो फिर मेरे को नहीं लगता वो चीज़ वर्थ ये है। गाड़ी लेने का भी एक रीजन था। क्या? वो था ये नॉब? यस, नॉब क्योंकि घर वालों को थोड़ा ऐसा था, उन लोगों ने मर्सिडीज भी देखी थी, हम्म। बट ये थोड़ा अलग लगा था। ये वॉल्वो में आता था, हम्म। बट वॉल्वो का ना थोड़ा वैसा प्लेन सा था, लाइक ओके। अब मान लो इसका डिजाइन ज्यादा उनको पसंद आया था,
मतलब की गाड़ी है सब पे, आज की डेट में किस पे नहीं, तो कुछ अलग तो हो। तो मतलब भाई आप देख रहे हो एक नॉब के चक्कर में घर वालों ने BMW ही ले ली। हाँ मतलब इस रेंज में हम देख रहे थे, उसमें थोड़ी अलग लगी और फिर मैंने भी थोड़ा पुश किया क्योंकि पावर चाहिए थी मेरे को। आज के टाइम पे हाल फिलहाल X5 कितने की आ रही होगी भाई, कोई आइडिया? अब नई X5 आने वाली है, शायद 3-4 महीने में आ जाएगी, तो अभी तो 1 करोड़ की मिल रही है। अच्छा अभी 1 करोड़ की मिल हाँ रही है। 1.5 के आसपास मिल रही होगी ऑन रोड दिल्ली में। तो भाई आप देख रहे हो 1 करोड़ का तो सिर्फ शौक पूरा करने के लिए ही खर्चा करा है भाई ने, बाकी उसके बाद लोडिंग्स अलग होगी। तो चलो एक नॉर्मल बात करें भाई, इंटीरियर अपना स्टीयरिंग और अलॉय एग्जॉस्ट सब मिला के एक रफ फिगर बता दो कि कितना खर्चा हुआ होगा। टोटल 9 से 10 लाख 9 से 10 लाख खर्च कर चुके हैं आप इसके ऊपर, सर्विस हटा के ये सब तो। और कभी कुछ ऐसा फील हुआ है कि भाई आपको फील हुआ हो कि BMW को ये चीज़ थोड़ी बेटर देनी चाहिए थी, या कोई किसी चीज़ में लैग फील हुई हो? इसमें BM में मेरे को सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आती थी ड्राइव ट्रेन। ओके। इसमें बहुत ज़्यादा, जैसी गाड़ी में ड्राइव ट्रेन मेनली होता क्या है, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी हल्की सी भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, हाँ मान लो फ्यूल पंप में आ रही है या फिर कहीं भी आ रही है, तो इसमें ड्राइव ट्रेन की नोटिफिकेशन आती है, जो मतलब एक इंडिकेट करती है कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, आप एक बार BM को जाके चेक कराओ। Okay. तो मेरे को बीच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस कर रहा था, मतलब हर महीने ड्राइव ट्रेन आ रहा था मेरा। Okay. ड्राइव ट्रेन में होता क्या, आपकी 50% पावर लॉस हो जाता है, मतलब आप अच्छा। पूरा पेडल दाब लो बट आपको पावर नहीं मिल रही होती है। अगर आप मतलब ड्राइव ट्रेन में आप ज्यादा चलाओगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी रोड पे ही। मेरी एक बार हो गई थी, मतलब बेइज्जती फील होती है इस चीज में मेरे को। हाँ यार ऑब्वियस सी बात है, आप 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो किस चीज के हाँ, ऊपर। ये तो ठीक है कि चलो रेड लाइट थी तो मैंने साइड में दबा दी, थोड़ी मूविंग कंडीशन में थी गाड़ी, तो मैंने साइड लगा दी। 5-10 मिनट को स्लीप मोड पे छोड़ना पड़ता है रीसेट होने के लिए। तो मतलब स्टिल अगर मान लो इशू होती है तो रोड असिस्टेंस है जो हमारी, वो कैसी है BM की? देखो आज तक तो उसकी अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है, बट मैं जो सर्विस सेंटर वाले, मैं उनसे बात कर लो, वो अच्छे से गाइड कर देते कि आप ये करो, ठीक हो जाएगी, घर तक पहुंच जाएगी। फिर वो अगले दिन आके गाड़ी ले जाते हैं घर से, वो फिर बता देते क्या दिक्कत है। बाकी वैसे ऑडियो वाइज BM क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है भाई हमें? ऑडियो में हर्मन कार्डन के यूज होते हैं इसमें, Okay. X5 में आते हैं। ऑडियो तो इसकी बहुत अच्छी है, मतलब बाहर से कुछ आपने टचअप कुछ नहीं करवा रखा है इसके अंदर? बहुत है, इनफ है। ओके, तो एक बार भाई वो भी सबको सुनाते हैं इसका ऑडियो क्लैरिटी और वो क्या प्रोवाइड करा रहा है BM। तो भाई प्ले कर दो एक बारी, ऑडियो सुना दो सबको एक बार। तो भाई ऑडियो तो आप सबने सुन ली कि किस टाइप का BM आपको ऑडियो सेटअप प्रोवाइड करवा रही है। तो मुझे खुद पर्सनली सुन के ये चीज़ फील हुई कि भाई हाँ, बाहर से कोई चेंज करवाने की ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। बाकी भाई एक बार सबको इसका इंजन जो हमारी इतनी बढ़िया पावर आउटपुट हमें दे रहा है दिखता कैसा है वो दिखाते हैं सबको। तो एक बार हुड खोल दो इसका। बाकी भाई एक बार ही देखो आपने, जैसे कि भाई बाकी गाड़ियों का भी देखा होगा जो लोअर रेंज की है, और BM ने मतलब हर चीज़ सफाई से, और यहाँ पे भी आपको एक सेफ्टी
प्रोवाइड कर रही है वो, कि कोई भी इशू ना आए उनके, और हर वायरिंग और वो सेटअप पूरा प्रॉपर क्लीन, जो एक लग्जरी लाइन चीज़ होती है वो कर रखी है। तो बाकी भाई हुड में जैसे इसकी बात करें तो स्पेस कितनी क्या है, एक बार वो दिखाते हैं सबको, आओ। तो भाई ये है कुछ अपनी बूट स्पेस नॉर्मल, जैसे जिनको नहीं पता होगा भाई, अपनी X5 एक 5 सीटर है बेसिकली, तो उस हिसाब से कितना बूट है भाई इसका, बूट साइज कितना है? साइज तो नहीं मालूम बट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब स्टिल मतलब एक इनफ डिसेंट बहुत जगह है कि भाई आपको ट्रिप पे जाना हो, यहाँ पे आपको एक कर्टन मिल जाएगा इसके अंदर। ये कुशंस वगैरह भाई BM के ही है कि बाहर से परचेज करें? बाहर से मैंने मैट्स के साथ आए थे। ओके, बाहर से परचेज करें आपने। तो भाई यहाँ पे आपको एक और मिल जाता है नीचे LC स्टाइल, तो इस पे मतलब वेट होल्ड कर सकता है ये कि ऐसे ही डिज़ाइन के लिए 150 तक होल्ड कर सकता है, मतलब किसी को नॉर्मल सनसेट पॉइंट बैठना हो तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ के अंदर। लास्ट रेंज रोवर में आता था, रेंज रोवर में आता था लास्ट। ये रेंज रोवर, ये X7, तो लाइक ये शायद कोलैब में आई थी, तो इसमें भी ओके। तो भाई ये कुछ थी अपनी BMW X5 M Sports। तो जिसको भाई इस तरह की लोडिंग्स करवानी है, जो BM ओन करते हैं, तो भाई मैं भाई से, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में बता देना, मैं कंफर्म करके आपको वो चीज़ ज़रूर रिवर्ट बैक करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, जय भारत।